चलिए बच्चों, अब हम टॉप 45 टॉपिक नीट के जो हैं उनमें से एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। हाँ, इस टॉपिक को एक्चुअली में रोलिंग मोशन बोला जाता है, बट रोलिंग मोशन रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से सिलेबस में नहीं है। नीट 2024 में आया था, इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा तो वो नहीं करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दे दें, ठीक है। और जनवरी सेशन के अंदर जेई मेन में पुली हैविंग मास वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं 3-4, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इस बार। इस वीडियो के एंड में आपको उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, और एक बार पुली हैविंग मास के क्वेश्चंस को हम एक्चुअली में कैसे हैंडल करते हैं ये सीख लेते हैं क्विकली 2-4-5 मिनट के अंदर। पुली हैविंग मास ही मैं आपको करा रहा हूं, उसमें मैं आपको रोलिंग नहीं करा रहा हूं, क्योंकि रोलिंग आइडियली रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए, तो पुली हैविंग मास में, और ये इस बार जेई मेन में भी आया है जनवरी के अंदर भर भर के, तो पुली का कुछ मास है। अच्छा, अगर पुली का मास आपको गिवन हो ना, तो आप याद रखिए दोनों तरफ धागे में टेंशन अलग अलग होती है, ठीक है। अगर पुली का भी कुछ मास होता है तो दोनों तरफ धागे में टेंशन अलग अलग होती है। परफेक्ट है। मान लीजिए ब्लॉक का मास m1 है इधर, और ये ब्लॉक का मास आपका इधर m2 है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मास m1 ज़्यादा है m2 से, मास m1 ज़्यादा है m2 से, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमने एज्यूम कर लिया कि मास m1 ग्रेटर है m2 से। परफेक्ट है बच्चों। अब इसका वेट क्या है m1g, और इसका वेट क्या है m2g, ठीक है। अब धागे में टेंशन हम मान लेते हैं इधर T1 है और इधर T2 है। तो सुनिए, आइडियली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, मेरी बात सुन लीजिए। ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, और पुली घूम रही है कुछ एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से। आइडियली क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस ब्लॉक के लिए आपको फोर्स इक्वेशन लिखनी होती है, इस ब्लॉक के लिए आपको फोर्स इक्वेशन लिखनी होती है, और साथ में आपको टॉर्क इक्वेशन लिखनी होती है पुली के लिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको साथ में ना टॉर्क इक्वेशन लिखनी है आपको पुली के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब मुद्दा ये है कि आप ये 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत टाइम लग जाता है, तो यहां पर आप एक सुपर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हमेशा होगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो चीज सीधा चल रही है उसका मास लेना है, यानी m1 और m2 लेना है, और जो चीज घूम रही है, पुली घूम रही है, तो क्योंकि मास में ऐड कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन रेडियस का स्क्वायर लेना है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन रेडियस का स्क्वायर लेना, तो यहां से क्लियरली एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा आपको। एक्सेलरेशन के बाद में ना आप सीधे सीधे T1 T2 निकाल सकते हैं इक्वेशन बना के, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यूजुअली पूछते भी एक्सेलरेशन ही है, T1 और T2 नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है आपका जेई में, नीट में सब जगह आए हुए हैं क्वेश्चन ये वाले। तो एक क्वेश्चन है आपका, ये जेई का प्रीवियस ईयर है, कि ये एक डिस्क एक हॉलो सिलेंडर की तरह है, ये डिस्क नहीं सॉरी, ये पुली जो है एक हॉलो सिलेंडर है, मास m रेडियस r, इसे आपने एक धागा बांधा हुआ है, ठीक है। और आपसे बोल रहे हैं कि ब्लॉक का मास भी m है। ब्लॉक जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे धागा खुल रहा है और रोप स्लिप नहीं हो रहा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पुलिंग फोर्स कितना है, खींचने वाला फोर्स है mg, कौन खींच रहा है इसको, mg खींच रहा है, पुलिंग फोर्स, अपॉन जो चीज़ सीधा चल रही है उसका मास लेना है, जो चीज़ घूम रही है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से बच्चों g/2 आ गया। तो उम्मीद है आप समझ गए मैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक बार सेम हॉलो सिलेंडर को सॉलिड सिलेंडर करके भी आया था, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसे सॉलिड सिलेंडर मान लिया है, तो भाई नेट पुलिंग फोर्स अपॉन इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन जो कि m है, डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr स्क्वायर बाई 2, और रेडियस के स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 2g/3 आएगी। तो ये बहुत पॉपुलर सवाल है बच्चों, ठीक है। एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि एक ब्लॉक अगर h हाइट नीचे जाएगा और नीचे गया, तो आप बता दीजिए कि जो है पुली की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, या जो भी, ठीक है। रोप स्लिप नहीं कर रहा, तो रोप के स्लिप ना करने की कंडीशन होती है v = r ओमेगा। इन ब्लॉक्स की स्पीड को हम v मान लेते हैं, दोनों एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों ब्लॉक्स h हाइट से डिसेंड करते हैं, ये h हाइट डिसेंड करता है और ये ब्लॉक आपका h हाइट असेंड करता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे पुली की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देख लीजिए, अगर ये नीचे गया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देख लें अगर, तो m1gh माइनस m2gh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है,
और इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर, और पुली के लिए हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इंटू ओमेगा का स्क्वायर। वी की जगह आर ओमेगा रख के आप ओमेगा को वी की टर्म्स में लिख के बच्चों इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन जनवरी सेशन के अंदर आया है 2026 में, तो आपको अंत में ऐसे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। चल आपका सॉलिड फ्लूइड थर्मल का ही आएगा, तो यहाँ क्यों पढ़ाया आपको फ्लूइड, है ना। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं बाल को। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल देखिए एक बार। जेईई मेन 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। बहुत सारे सवाल आए हैं यार, इसका मतलब हाँ आए हैं, एवरेज तौर पे 2 तो आए हैं ना। 2 मास हैं, एक m और एक 2m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली ऑफ मास 30m। पुली का मास 30m और पुली एक डिस्क है, ठीक है, विद रेडियस है 0.1, ठीक है। द पुली इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। The mass 2m is released from rest and its speed when it descends to 3.6 मीटर is। सुन लीजिए एक मिनट के लिए। पुली क्या है, डिस्क है, ऐसे शेड कर दीजिए भाई, बढ़िया रहेगा। पुली घूम सकती है एक्सिस के अबाउट, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप धागा बना दीजिए, इधर धागा लगा दीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये धागा हो गया। अब क्या करेंगे आप, एक ब्लॉक का मास m ले लीजिए आप, ठीक है, एक ब्लॉक का मास आपने 2m लिया है। इन्होंने बोला है कि 2m मास जो है वो h हाइट नीचे चला गया, h हाइट डिसेंड कर गया, तो भाई ये डिसेंड करेगा तो इसे असेंड करना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। तो क्या करेंगे हम, जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब क्योंकि एक ही धागे से बंधे हैं तो दोनों की स्पीड v आएगी, इसकी v होगी, इसकी v होगी और इसका ओमेगा होगा, और आपको पता है नो स्लिपिंग की कंडीशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, सही है। तो सुनिए, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2mgh, भाई ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना भाई, तो वर्क डन ग्रेविटी ने इस पे पॉजिटिव वर्क किया, 2mg इंटू एच पॉजिटिव वर्क, ये ऊपर गया तो इस पे ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव वर्क हुआ, माइनस mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक को मिली तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस डिस्क का क्या करेंगे, हाफ इंटू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे 30m, हाँ ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह v बाय आर का स्क्वायर लिख दिया यार मैंने, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो घूम रही है पुली तो हाफ ये आई है पूरा पुली का ओमेगा का मतलब v बाय आर होता है प्योर रोलिंग के लिए। आइए उड़ाते हैं जरा, m उड़ाते हैं सबसे पहले, m से m गया, m से m गया, m से m गया, m से m गया, बहुत बढ़िया। इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी तबाह कर दीजिए, तो ये आ गया अब आपका m तो हट गया भाई, gh, 2gh माइनस gh हो गया, ओके। ये आ गया v स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 वी स्क्वायर, सही लग रहा है क्या, हाँ यार सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, प्लस ये कितना आया आपका 15 है, 15/2 वी स्क्वायर, सही लग रहा है, सही है। gh इज इक्वल टू 18, 9v स्क्वायर, 18/2 मतलब 9v स्क्वायर है। ये g और h पुट कर लीजिए भाई, जरा डायग्राम इरेज कर देता हूँ, पुली ने अपना काम कर दिया है, यहीं तक का साथ रहेगा। g 10 है, हाइट 3.6 है बाल को, इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू 4 रहेगी, यहाँ से v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी बाल को, यहाँ से v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी बाल को, 2 मीटर पर सेकेंड है v की वैल्यू। आई होप आप समझ गए, आसान सवाल था। एक बार ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है, तो देखिए सवाल है बच्चों, 2 मासेस, 2 मास हैं 400 ग्राम 350 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग है बट पासेज ओवर अ हेवी पुली जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट हेवियर मास 81 सेंटीमीटर गिर गया 9 सेकंड में, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ पुली इन केजी मीटर स्क्वायर इज, जी को 9.8 लेना है यहाँ पर। चलिए तो देखिए मुद्दा क्या है, ये पुली हो गई, अब ये 400 ग्राम का जो मास है इसको 0.4 kg बोलेंगे और 350 ग्राम का है वो 0.35 है, ओके। इसका वेट लगेगा mg, तो इसका वेट हम अभी तो मैं ना g10 ले लेता हूँ बच्चों, बाद में देख लूँगा, ऑप्शंस बहुत क्लोज तो है नहीं, देखा जाएगा। 4 और ये 3.5 वेट हो गया, ठीक है। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आइडियली जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। आइडियली ये क्वेश्चन होता है ऐसे कि यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, आपको 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ती है।
इसके लिए एम जी माइनस टी वन एम ए, इसके लिए T2 माइनस एम जी एम ए, और एक T1 माइनस T2 पुली का आई अल्फा, और नो स्लिपिंग की कंडीशन A इक्वल टू आर अल्फा होती है या अल्फा इक्वल टू A बाय आर होती है। वहाँ से आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहें तो शॉर्टकट भी होता है। एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी ऑब्जेक्ट सीधा जा रहे हैं M1 और M2, तो इनका मासेज उनके मासेज ऐड होंगे, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, हमेशा यही होता है। क्योंकि मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बालकों। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए पहले तो एक्सेलरेशन देखते हैं क्या है। तो इन्होंने बोला है कितना गिरा है बॉडी 81 सेंटीमीटर, तो 81/100 एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगा रहा हूँ, यू तो जीरो, ये एस से छोड़ा है, तो हाफ इंटू ए इंटू 9 का स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 2/100 आ गई है, तो एक्सेलरेशन आपका 2/100 आ गया। पुलिंग फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन आ गया आपका 2/100। पुलिंग फोर्स कितना है भाई, 4 खींच रहा है, 3.5 रोक रहा है, तो 4 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 0.75 प्लस IP बाय आर स्क्वायर इंडीड। अब यहाँ क्या आता है आपका, ये हो जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा 1.5 प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2IP बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 50। सही है बच्चों, करिए नोट करिए बालकों। जी मैंने ना 10 लिया है, तो हल्का सा आंसर में वेरिएशन आएगा, उन्होंने 9.8 लेके सॉल्व किया हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए आप। 2 टाइम्स IP बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 में से 1.5 माइनस करेंगे 48.5। ठीक है, इसको फिर आप करेंगे तो IP 2IP रेडियस का स्क्वायर क्या होगा 48.5, 2 को सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 2/100 ये काट दिया। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बच्चों अप्रॉक्सीमेटली यही आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻³ एग्जैक्ट क्यों नहीं आया हमारा, क्योंकि मैंने जी को 9.8 ना लेके 10 लिया है। ठीक है, अंदाजन यही आ जाएगा 9.6 समथिंग। ठीक है, ओके।